अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं फूड मैप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेकरी वाले रेडीमेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। जब मार्केट में इतने ज़्यादा पिज़्ज़ा की वैरायटी नहीं होती थी तब इसी पिज़्ज़े का राज होता था और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ना तो हमें चीज़ की ज़रूरत है ना ही ओवन की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 3 कप मैदा। इसकी हम डो तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच ईस्ट, आधा चाय का चम्मच नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, लेकिन आप सरसों का तेल यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप नीम गर्म दूध और इसकी हमने एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। अगर आप बगैर ओवन के तवे पर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पर दे दूँगी, आप उसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना पानी हम इसमें ऐड करते जाएँगे और इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तब हम इसे कवर करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह राइज़ हो जाए। तो एक बाउल में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। जो सूप में यूज़ होता है ये वही कॉर्नफ्लोर है। इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब ओरिगानो लीव्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इन्हें मत डालें। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल और इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 350 ग्राम उबला हुआ चिकन जिसका मैंने रेशा-रेशा कर लिया था। इसको भी हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसमें पकाना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर। तो इसको हम एक दफ़ा चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है वो नीचे बैठ जाता है। तो हमने इसको एक दफ़ा चम्मच से मिक्स करने के बाद ही इसमें ऐड करना है। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसमें ये सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये बहुत ही जल्दी से पक के गाढ़ा हो जाता है और ये हमारी फिलिंग बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी। तो यहाँ पे हमने एक पुरानी कढ़ाई का यूज़ किया है, आप चाहें तो पतीला भी ले सकते हैं। इसमें हमने ये स्टैंड रख लिया है। हम इसको लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको पंच लगाएँगे और इसकी जो सारी हवा है उसको निकाल देंगे। तो काउंटर पे हम थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसके ऊपर डो रख देंगे और इसको हल्का-सा इस तरह हाथ से रोल कर लेंगे। तो अब हम नाइफ़ की मदद से इसके 3 पीस कर लेंगे। तो इतनी डो में हमारे 3 पिज़्ज़े तैयार हो जाएँगे स्मॉल साइज़ के। तो बाकी के पीस हम उठा लेंगे और एक पीस का हमने उठा के इस तरह से गोल पेड़ा कर लेना है। तब हम फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसे हाथ की मदद से इस तरह प्रेस कर लेंगे हल्का-हल्का। तो अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ली है एक बेकिंग ट्रे। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे ना हो तो आप उसकी जगह पे स्टील की या सिल्वर की कोई थाली या प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे।
और इसके अंदर हमने ये जो रोटी बेली है इसको रख देंगे। अब हम एक फोक की मदद से इसके अंदर इस तरह सुराख कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पहले से ये फर्म भी हो चुकी हैं। अब हम हाथ की मदद से इसकी साइडों पे इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस। आप इसकी जगह पे टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। हमें इसमें पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे तैयार की हुई फिलिंग और इसके ऊपर अच्छे से इसको फैला देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च। इसको मैंने इस तरह काट के इसके ऊपर सेट कर दूंगी। आप जिस तरह चाहें इसके ऊपर शिमला मिर्च को काट के रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरह से इसके ऊपर शिमला मिर्च को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर रख देंगे टमाटर के स्लाइस। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसके ऊपर हमने ये अंडे डाल देने हैं। इस पिज़्ज़े में चूँकि चीज़ का यूज़ नहीं होता तो उसकी जगह पे अंडे का यूज़ होता है। तो अब हम इसके ऊपर अच्छे से अंडे को फैला देंगे इवनली। अब हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ओरिगानो लीव्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। अब हम इसे बेक करेंगे। तो कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बहुत ही एहतियात के साथ इसको रख देंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को लो नहीं रखना बल्कि मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करना है। अगर आप इस पिज़्ज़े को ओवन में बेक करेंगे तो उसके लिए आप इसे 12 से 15 मिनट की टाइमिंग दीजिएगा 180 डिग्री पे। इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं दीजिएगा वरना ये सख्त हो जाएगा। पतीले की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इसको 20 मिनट ही लगेंगे तैयार होने में। तो अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट बाद चेक करेंगे। तो इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए टूथपिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है, अंडा बिल्कुल पका हुआ है। ये देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं, ये नहीं कि अंडा ऊपर से कच्चा है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एहतियात से निकाल लेंगे। तो हमने इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको अलग करेंगे। तो जहाँ-जहाँ से अंडा प्लेट के अंदर गिरा है वहाँ से ये हमारी डो थोड़ी चिपक गई है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगी। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और डो भी हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, ये नहीं कि नीचे से जल गई है या सख्त हो गई है। बहुत ही बेहतरीन ये पिज़्ज़ा बनता है। मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका, बिल्कुल बेकरी वाले पिज़्ज़े की तरह। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।